हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लेवल 4 की क्वेश्चन 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 से कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इन द ऑर्डर ऑफ। अपने को बेसिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे आ रहे हैं, कार्बन पे आ रहे हैं। तो कौन सा इजीली अपना लोन पे डोनेट कर देगा वो देखना है। तो ये जो कार्बन है ये हमारा क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज मोर देन sp2 कार्बन देन sp3 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उससे लोन पेयर को डोनेशन की टेंडेंसी सबसे लेस होगी। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, जो sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, देन sp2 वाला यानी सेकंड, देन थर्ड। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस इन द फॉलोइंग। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ये sp कार्बन है, यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन sp3 कार्बन है और यहाँ पर ये बेंजीन पे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे बना हुआ है। बट स्टेबिलिटी इस sp2 की बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस sp2 कार्बन से ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp कार्बन की है। तो अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि देखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा। बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंड और लास्ट में फोर। तो ये ऑर्डर अपने को क्या दिया हुआ है, इसको ए बी सी डी टर्म में लिखे अपन, तो ए सी बी डी इस तरह से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा जिससे एच रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बने, हमारे पास ये एनायन बन जाए। तो यहाँ पे CH2O-, यहाँ पर ये नेगेटिव जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट बी ऑप्शन में देखें, बी में हमारे पास H प्लस रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास जो मोस्ट एसिडिक होगा कंपाउंड वो ये फिनॉल होगा। बाकी ऑप्शंस देखें तो बाकी ऑप्शंस हमारे पास अल्कोहल के, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है। और अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, फिनॉल होता है, ये फिनॉल है। नेक्स्ट है 24, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन। सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किस में होगा, तो यहाँ पर ये CH2 जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट इसी में होगा। क्यों, इसमें आप इनोलाइजेशन करिए तो इनोलाइजेशन करने पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके साथ साथ यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का भी फॉर्मेशन हो रहा है और कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई सिंगल पाई, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल इनॉल यही होगा, मोस्ट स्टेबल इनॉल। ऐसा ही अरेंजमेंट अपने पास किस में भी हो रहा है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में भी हो रहा है। बट यहाँ पर हमारे पास जो एनायन बनता है, यहाँ पर इनॉल के लिए सबसे पहले आप एनायन जो बनाते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बी के कंपैरिजन में लेस है। तो अपने पास जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट होगा वो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप होंगे, ये भी एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप है और ये भी एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप है। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा H, कि जिसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वही ज़्यादा इनॉल कंटेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ से कम होगी, क्यों, क्योंकि इधर देखें तो कीटोन है, इधर भी कीटोन है। अब यहाँ पर कीटोन और इस COOH में कन्वर्ट करें तो -I किसका ज़्यादा होता है, इस कीटोन का ज़्यादा होता है, देन C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस -I की वजह से ये एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी ऑप्शन बी में मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो अपने पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या क्या है, C2 का, C2 हमारे पास ये है, इसका sp है, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास sp3 है, इस पे हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होगा CH2 कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। फिर हमारे पास C5 पे देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, C6 ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, sp sp3 फिर sp2 फिर sp3। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है इससे।
नेक्स्ट है 26, अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखें। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमारे पास देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगी, यानी न्यूट्रल के बजाय नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपन यदि देखें कि CH3- और NH2- इनमें से न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा कौन होगा, CH3- क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। थर्ड है साइज इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज होगा कोई भी कंपाउंड, यदि उसकी साइज इंक्रीज होती है दैट मीन्स साइज इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अपने पास ज़्यादा आएंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा कर रहा है। कि जैसे हमारे पास ये जो B- है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, किसी कैटायन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक कर रहा है, तो इसका अटैक फेवरेबल कब होगा, जब यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी या कोवेलेंट कैरेक्टर अटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ये फाजान रूल के अकॉर्डिंग आपको समझाया मैंने, तो आप फाजान रूल से भी इसको समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम माइनस और S- में कंपैरिजन करें तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ग्रुप में सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट है टॉप टू बॉटम जाने पे। तो इसी बेसिस पे अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, तो इसको अपन हाईएस्ट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये नहीं होगा, और कार्बन अब सल्फर में कन्वर्जन करें तो कार्बन जिस पीरियड में आता है उसके नेक्स्ट पीरियड में सल्फर आता है, तो साइज किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी। तो साइज इंक्रीज करने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर C2H5S- की होगी। ठीक है, इस तरह 27 देखें तो 27 में अपने को क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल पता करना है, तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी कार्बोकेटायन है और उसके पास में कोई भी -M ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल NO2, तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर ये कैटायन है, इसके पास NO2 ग्रुप है, -M है, और यहाँ पर कैटायन है, ये NO2 ग्रुप है, तो दोनों ही हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके बाद अपन देखें यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है, ये सॉरी ये वैलेंसीज यहाँ पर नहीं होगी, ये सिंपल मॉलिक्यूल ऐसा है क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसीज नहीं हो सकती, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, या ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरह से होगा, यहाँ पर YH यहाँ पर पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर NO2। अब इसके टाइम में आप देखें तो कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, और अपने पास जो बचा हुआ है ये C, इसमें देखें तो कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, अपने पास B और D तो हाईली अनस्टेबल हो गए क्योंकि कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन C हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर देखें तो ये टर्सरी अल्कोहल है कि एक जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, सॉरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, बट ये कंपाउंड जो है ये फिनॉल है। इससे जैसे आप H+ को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है फिनॉल। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनोल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, इन दिस द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर OH लगा दिया, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। सेकेंड कंपाउंड देखे अपन एसिटिक एसिड यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सेकेंड कंपाउंड हो गया। थर्ड कंपाउंड देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको अपन कॉमन नेम क्या यूज़ कर सकते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पे NO2
NO2। इन NO2 ग्रुप्स की वजह से जो फिनॉल डेरिवेटिव है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर लास्ट में क्या फिनॉल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पिक्रिक एसिड होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास नियरली या ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। तो अपने पास इसका यदि आपको लॉजिक देखना हो कि किस तरह से इसका लॉजिक होगा, इसका जो पीके वैल्यू होती है, पीके वैल्यू अराउंड 0.34 होती है और इसकी पीके वैल्यू अराउंड 4.75 होती है। तो जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है। और ये एसिडिक कंपाउंड होता क्यों है, क्योंकि जैसे आप H को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O- और ये ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सब -M इफेक्ट शो करेंगे, -M और -M और -I की वजह से ये स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड भी मोस्ट एसिडिक होगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है थर्ड की, देन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सेकंड। अब यहाँ पर फिनॉल और अल्कोहल में कंपैरिजन करें तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फोर्थ वन, देन फर्स्ट। ये अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। ठीक है, नेक्स्ट है 30, अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स द एसिडिटी ऑर्डर इज, एसिडिक ऑर्डर देखना है। तो पहला अपने पास है फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। बी हमारे पास है मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल यानी ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ भी हो सकता है, अपन ने लेट से ऑर्थो पोजीशन पे रख दिया। इसके बाद सी मेटा नाइट्रो फिनॉल, मेटा नाइट्रो यानी मेटा 1,3 पोजीशन पे होगा, OH नाइट्रो यहाँ पर। इसके बाद डी पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मेटा और पैरा में क्या डिफरेंस होगा हमारे पास कि पैरा पे यदि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये -M एज वेल एज -I इफेक्ट शो करता है, बट मेटा पोजीशन पे ये ओनली -I इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो नहीं करता। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा उसको ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर CH3 क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I शो करेगा जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा यहाँ पर, फोर्थ डी, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन बन रहा है वो NO2 के -M से स्टेबलाइज हो रहा है। देन सी होगा क्योंकि यहाँ पर एनायन जो बन रहा है वो इसके -I से स्टेबलाइज हो रहा है। अब इन दोनों में ए और बी में कंपेरिजन करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है इसके मिथाइल की वजह से, जो कि एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.